कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे। तो हमने देखा था कल कि भगवान की जो कृपा होती है ना, वो हमें लगता है कि बस सुदामा पे जो कृपा हुई है वही कृपा होती है। दैट इज नॉट द ट्रूथ एक्चुअली। रियल कृपा कैसे होती है भगवान की, जहाँ पे आपसे कुछ कुछ जो आपकी फेवरेट चीजें होती है वो निकाली जाती है हाथ से। सबसे पहले पैसा निकाला जाएगा, फिर रिश्ते निकाले जाएंगे, फिर हेल्थ निकाली जाएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्पलेस किया जाता है। उसके बाद जब आपको भगवान के प्रति 100% शरणागति आ जाती है, उसके बाद भगवान क्या करते हैं, आपको वापस जो आपसे छीना है वो वापस दे देते हैं। सो ये कृष्ण का तरीका है हमारे अंदर ह्यूमिलिटी लाने का। लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति का की इच्छा नहीं रखते, तो उनके साथ क्या हो जाता है, दे नॉर्मली मिसअंडरस्टैंड कृष्णा, ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपने ये मुझसे क्यों छीन लिया, वो मुझसे क्यों छीन लिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक बताया था कि एक कोई भक्त आए थे, बरेली से या मेरठ से आए थे धाम में। और वो बहुत ज्यादा बाके बिहारी जी के सामने लड़ाई कर रहे थे, बाके बिहारी जी के साथ। वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी आपसे मिलने के लिए नहीं आने वाले थे, लेकिन हमने सोचा आपको बता देते हैं, हमारी मम्मा ने ये किया आपके लिए, वो किया, रात रात को जाग कर आपका जाप किया, आपके लिए इतना ज्यादा उन्होंने पूरियां बनाए, हलवा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, इतनी पूजा की, नाम लिया, भक्तों की सेवा करी, ये करी, और फिर आपने उनको रिटर्न में क्या दिया, आपने तो उनको ले ही लिए, उनका आपने उनकी जान ले ली कोविड में। सो वो लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे भगवान के सामने। फिर पुजारियों को थोड़ा सा उनको समझाना पड़ा, उनको बताना पड़ा प्रभु की लीला होती है ऐसे वैसे, लेकिन कहते कि मेरी मम्मा ने इतना सब कुछ किया था, फिर भगवान ने उनको क्यों लेके गए एंड ऑल दैट। तो बहुत ज्यादा तो भगवान ऐसे टेस्ट करते हैं। कई कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, तो कई कई बार भगवान उनको उठा के लेके जाते हैं हमसे। तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी तो भक्ति ही इनके और इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब मेरी भक्ति इनके ऊपर डिपेंडेंट थी और उसको ही हमारे हमारे ऊपर से लेके गए। तो कृष्णा चाहते नहीं कि हम भक्ति करें एंड ऑल दैट। सो नॉर्मली ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। बट अगर जो भागवतम स्टूडेंट है वो कभी भी कृष्णा को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। भागवतम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भागवतम स्टूडेंट्स को पता होता है कि अच्छा ये चीज चली गई, कृष्णा की कृपा ही है। वो चीज हाथ से चली गई, कृष्णा की कृपा है। चली गई है तो लेने वाले कृष्णा है, तो दे भी देंगे कृष्णा, सिंपल सी बात है। जिसने लिया है वो तो देंगे ही देंगे, कृष्णा को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमसे लेकर अपने पास रखने का।
तो जब वो हमसे कोई चीज ले लेते हैं ना तो वो वापस भी दे देते हैं। सो मुझे याद है हम सब लोग हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम लोग गर्ल्स वॉइस में इकट्ठे थे। तो एक दिन हम लोग ऐसे कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो हमने सबने एक दूसरे को पूछा और कैसी चल रही है लाइफ। तो उसमें से हमारी एक फ्रेंड कहती कि लाइफ कृष्णा की कृपा ही कृपा बरस रही है, बारिश हो रही है बारिश। फिर दूसरी फ्रेंड कहती कि अरे हमारे तो कृष्णा की कृपा की दिवाली चल रही है, घर में पटाखे ही पटाखे फूट रहे हैं। तो मेरी तीसरी फ्रेंड कहती कि हमारे घर में तो दिवाली का रॉकेट चल रहा है अच्छा खासा। सो एवरीबडी वाज रिफरिंग टू उनके लाइफ में कुछ ना कुछ माइजरीज चल रही थी, कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन भगत लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जो दुख आ रहे हैं उनको पता होता है कि देने वाले भी कृष्णा है, लेके जाने वाले भी कृष्णा है। तो महाराज कहते थे कि भगवान क्या करते हैं, जब आप दुख देते रहते हैं, और जब आप दुख नहीं झेल सकते तो कृष्णा खुद अपने घर पे उठा के लेके चले जाते हैं। सो कृष्णा को पता होता है कि कितना आप झेल सकते हो और आपकी शरणागति कितने लेवल तक आ सकती है। तो कल हमने डिस्कस किया था, प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीव जो होता है उसके पास अगर लक्ष्मी दी जाती है तो वो उसका इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है तो इमिजिएटली भगवान उससे ले लेते हैं सारी चीजें, उससे सबसे पहले तो उससे लक्ष्मी भी खींच लेंगे, सारे पैसे ले लेंगे। सो ये कृपा होती है। हमें ऐसे देखते वक्त लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो बुरा नहीं हो रहा होता। दैट इज लाइक स्पेशल अटेंशन फ्रॉम कृष्णा। ये हमने कल देखा था। दूसरा हमने देखा था कि भगवान की ये जो पिछले जन्म के जितने भी प्रारब्ध होते हैं उसका इक्वेशन हमने देखा था। तो मैं बस चाहती हूँ आप इमेजिन करो, अच्छा खासा इमेजिनेशन में लाओ कि पिछले जन्म के जो अच्छे पुण्य के जो रिजल्ट्स है, पुण्य जो किए हैं, इमेजिन करो वो एक वाइट बबल्स की तरह है। ठीक है। और जो भी पाप किया है आपने पिछले करोड़ों जन्मों में, वो ब्लैक बबल्स की तरह है। कर पा रहे हो इमेजिन सब? आर यू एबल टू इमेजिन? सोचो कि लेफ्ट साइड में आपके पिछले जन्मों में हवा में आकाश में इमेजिन करो ढेर सारे व्हाइट बबल्स है और ब्लैक बबल्स है। ब्लैक बबल्स जो है वो पाप कर्म के रिजल्ट्स है। ठीक है, पाप कर्म है, पाप किए हुए हैं, कई सारे पाप किए हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, किसी को मार देना, नॉनवेज खाना, और लोगों को तंग करना, प्रताड़ित करना, शोषण करना, ये सारे पाप कर्म हो गए। और अच्छे अच्छे कर्म मतलब दान धर्म करना, जान बचाना, लोगों का भला करना, लोगों के लिए जीना, ऐसे करके आपने ढेर सारे पुण्य कर्म किए हुए हैं। अभी इस जन्म में आके आप अच्छे घर में जन्मे हो, कृष्णा की कृपा है। जन्म से ही आप सबको खाना मिल रहा है, दूध मिला हुआ है, पीने के लिए दूध मिला, पहनने के लिए कपड़े मिले, रहने के लिए छत मिला, और एजुकेशन के लिए मम्मी पापा सारी फीस भर रहे हैं, सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है? पिछले जन्मों के जो पुण्य के रिजल्ट्स है, वो जो व्हाइट बबल्स है, वो आपको इस जन्म में हेल्प ऑलरेडी जन्मने के बाद आ ही रहे, कंटिन्यूअसली उसका फ्लो शुरू हो रहा है। ठीक है। अब पिछले से ब्लैक बबल्स का रोड थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्लो व्हाइट बबल्स का आपकी लाइफ में चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब आप क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी दिनों बाद जितना आपको मिल रहा है, माता पिता से सब कुछ मिल रहा है, स्कूल से भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर से भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब 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 मिलता जा रहा है, लेकिन साथ में नारायण का नाम नहीं ले रहे हो, भगवान कृष्ण का कोई भी नाम, मतलब देर इज नो कनेक्शन विद कृष्णा ओनली। तो धीरे धीरे क्या होता है, पीछे के काले बबल्स अभी वेट कर रहे हैं कि कब लूप होल मिलेगा, कब ये सारा बैच खत्म होगा, फिर हम अपना एंट्री कर लेंगे इसकी लाइफ में। सो वो क्या रहा है, वो बबल्स वहीं पे खड़े हैं, वो बस वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। राइट। अभी बद्ध जीव क्या करता है, ये व्हाइट बबल्स उसकी लाइफ में आ रहे एंजॉय करे जा रहा है। अब उसकी वजह से उसको पिताजी का भी पैसा मिलता है, माँ भी पैसा दे देती है, बड़ी दीदी बड़े भैया होंगे वो भी दे देंगे उसको, सब कुछ उसको आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय करना शुरू करता है। हाँ जी, पेन चाहिए? नहीं, ये लो, ये ले लो। सो अभी क्या होता है कि वो ब्लैक बबल्स वेट कर रहे हैं कि ये वाला जैसे ही ये खत्म कर देगा, और जैसी ही इंद्रिय तृप्ति में वो खत्म कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, आधी लाइफ उसकी हो जाती है उस वो ब्रह्मचारी आश्रम में। वो एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, मतलब क्या करता है, नारायण का नाम नहीं लेता बट एंजॉय करना शुरू कर देता है।
जैसे ही एंजॉय करना शुरू कर देता है, उसके ये व्हाइट बबल्स सारे खत्म हो जाते हैं। पीछे से और भी व्हाइट बबल्स ने आना है, लेकिन ब्लैक बबल्स को लूप होल मिल जाता है, एक ऐसा स्मॉल गैप मिल जाता है जहां से ब्लैक बबल्स अपना रोड बना लेते हैं जिंदगी में। फिर जैसे ही ब्लैक बबल्स आते हैं, तो वैसे ही उस बच्चे के जीवन में क्या आता है, बहुत पढ़ाई की फिर भी मार्क्स कम आए, बहुत ज्यादा अच्छे से दोस्ती निभाई फिर भी दोस्त ने स्कूल में ही धोखा दे दिया, इसकी बात जाकर उसको बता दी, टीचर को गलत बातें बता दी, सामने आके बुलिंग कर दी, सामने आके कुछ गलत गलत बोलना शुरू कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ऐसे करके कोई बच्चा तंग कर रहा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होके और ज्यादा धोखे मिलने लग जाते हैं, जैसे हमारी मर्चेंट की स्टोरी में हुआ। कमाने लग जाते हो तो और ज्यादा धोखे मिल जाते हैं, शादी हो जाती है तो और ज्यादा धोखे मिलने, तो अभी तो आपने खुद ही रोड खोल दी ना ब्लैक बबल्स के लिए। ब्लैक बबल्स तो ऑलरेडी थे, अब ये नहीं बोल सकते कि ये तो प्रारब्ध है, ये तो होना ही था, मेरी क्या गलती है ना, गलती है ना। 2.5 साल के हो तब से बोलना सीख रहे हो, राम 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 राम। जब र नहीं बोलना आता तब लाम 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 भी बोल सकते थे, किसी ने घर में सिखाया होगा। तब से लाम 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 बोलते बोलते राम 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 बोलना सीख ही जाते। बचपन से जब से जन्मे हो, 2.5 साल के हो, तब से राम 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 बोलते रहते कंटिन्यूअसली। तो ये सारे जितनी बार राम बोल रहे हो, सारे ब्लैक बबल्स पीछे फट 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 फटते रहते। फिर व्हाइट बबल्स आने का वो जो रोड है, वो कभी लूप होल नहीं मिलता प्रारब्ध को आपको आकर तंग करने का, काले बबल्स को चांस नहीं मिलता आपकी जिंदगी में आके आपकी जिंदगी खराब करने का। लेकिन जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो ठीक है, लाइफ तो अच्छी चल रही है, क्या जरूरत है। देन वेट, वेट फॉर 5 to 10 years, जब बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अकेले अकेले दुख को सामना करना पड़ेगा, और फिर दुख बांटने के लिए लोग होंगे, लेकिन दुख कम नहीं होगा, दुख बांट कर भी कम नहीं होता, इतना ज्यादा दुख आ जाता है। सो ब्रह्मचारी आश्रम में आपने एक बार जो गेट खोल दी ब्लैक बबल्स के लिए, फिर वो खुली की खुली। देखो कितने सारे लोग होते हैं, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, वो इतने अच्छे घर में जन्मे थे, एंड तक उनका अच्छा रहा, कुछ बुरा नहीं हुआ। रूपा गोस्वामी जी अच्छे घर में जन्मे थे, सनातन गोस्वामी जी अच्छे घर में जन्मे थे, उन्होंने तो कृष्णा की शरण ले ली। लेकिन अगर वो अपने घर में भी रहते ना, तो एंड तक ऑपुलेंट रहते, एंड तक उनके साथ कभी ऐसे नहीं होता कि उनका सब सारी लक्ष्मी चली गई है उनके यहाँ से, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सो होता क्या है कि रिश्ते चले गए, ये चला गया, वो चला, ऐसा कुछ लाइफ में आना नहीं था। आपने खुद ही बुलावा देना नहीं है पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को, रिजल्ट्स को। आप कभी इनविटेशन देते हो क्या, दोगे क्या कभी? हे मेरे पूर्व प्रारब्ध, ऑल द ब्लैक बबल्स, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इनटू दिस लाइफ टू मेक माई प्रेजेंट लाइफ हेल। ऐसा करके लेटर लिखते हो क्या प्रारब्ध को, ब्लैक बबल्स को? लिखते हो क्या? और लिखना है क्या? फिर भी आ जाते हैं ना, बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उनको गेट खुला क्यों दिखता है? गेट पे किस चीज की कुंडी नहीं लगाई है, कौन सा ताला नहीं लगाया है? शाबाश, हरि नाम का ताला नहीं लगा हुआ, इसलिए प्रारब्ध को, बुरे प्रारब्धों का गेट खुला रह जाता है, तो वो गेट खोलने का चांस मत दो। वो गेट खुलना नहीं चाहिए, पुराने प्रारब्धों का, काले वाले बबल्स को आने नहीं देना है। अब आपको दूसरा गेट खोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब से आप माँ के गर्भ में हो तब मम्मा ने 9 महीने केयर किया। चाहती तो मम्मा फास्टिंग पे चली जाती, मैंने खाना ही नहीं है, फिर हम पेट में ही चले जाते, लेकिन अब हमारी मम्मा ने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया, हम जिंदा रहे। इतनी बड़ी महान कार्य हमारी माँ ने किया है कि उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खा के हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी है कि हम जिंदा रहे गर्भ में, नहीं तो हमें जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं था क्या चांस रह सकते हैं मम्मा के पेट में जिंदा, अगर मम्मा ने खाना खाना छोड़ दिया तो? बट मम्मा ने खाना खाकर और पानी पीकर दूध पीकर कितनी बड़ी कृपा की है। सो दैट इज लाइक, वहीं पे हमारे पास एक बड़ा सा व्हाइट बबल हमारे पास आकर हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। पिछले जन्मों में हमने जो पुण्य किए हैं, ऑलरेडी देखो पैरेलली हमने ऐसे भी जन्म लिए होंगे जहां पे हमने छोटे बच्चों के खून किए होंगे, पैरेलली हमने
शेर का भी ऐसा लिया होगा जन्म, जहाँ पे हमने छोटे छोटे न्यूबॉर्न हिरणों को मारकर खाया होगा, न्यूबॉर्न रैबिट्स को खाया होगा, न्यूबॉर्न किटन्स को खाया होगा। वी मस्ट हैव डन बैड बैड थिंग्स इन आवर पास्ट लाइफ। माना कि एनिमल लाइफ में आपको पाप नहीं लगता, बट ह्यूमन फॉर्म में इक्विवेलेंट काम किए होंगे। कोई गारंटी नहीं है कि हमने ऐसे बुरे काम किए नहीं है, तभी कलयुग में हमने जन्म लिया है। अगर अभी भी भौतिक जगत में हम लोग शरीर में घूम रहे हैं ना, 100% गारंटी है कि हमने सारे जितने भी मीनियल मीनियल से पाप होते हैं ना, इतने नीचतम के पाप, वो भी हम सारे पाप कर कर आए। जितना ये सच है ना कि एक वैष्णव हरि नाम लेता है, इसका मतलब वो सारे धाम घूम कर आया है, सारी नदियों में स्नान करके आया है, सारे यज्ञ यज्ञ करके आया है, सारी तपस्या करके आया है पिछले जन्मों में, और फिर सारे मंदिरों में घूम के आया है। जितना ये सच है ना, उतना ही सच है कि वैष्णव अगर ह्यूमन बॉडी में है ना, इसका मतलब पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में उसने ह्यूमन बॉडीज में भी कई सारे पाप किए हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वैष्णव इस जन्म में वो काले काले जो बबल्स है ना, उसका दरवाजा खुलने नहीं देता, इतना ज्यादा हरिनाम लेता है। और भौतिकवादी बद्ध जीव जो होता है, उसको पता ही नहीं होता। तो वो जो उसको नसीब से पूर्व जन्म से पुण्य कर्मों की वजह से वो जिंदा रहता है गर्भ में, वहां से बाहर आता है, तो वो अपना अकाउंट खत्म कर देता है, बड़ी जल्दी अकाउंट खत्म कर देता है। तो जब तक घर वाले होते हैं तब तक ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो घर वाले भी उसको त्याग देते हैं। फिर विवाह में भी कोई अच्छी खासी खुशी नहीं मिलती उसको, नौकरी में भी अच्छी खासी खुशी नहीं मिलती, बड़ी तकलीफ से जाता है। सो देर इज, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, एक ही तरीका है अपने बुरे प्रारब्धों से बचने का, और अच्छे प्रारब्धों के रिजल्ट्स अगर मृत्यु तक चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों में, देखो हमारी लाइफ 36,500 ईयर्स की पकड़ के चलो, हम 100 साल तो नहीं जीने वाले, लेकिन राउट फिगर अगर पकड़ के चले तो 36,500, 365 × 100 ईयर्स पकड़ लो। हमारे पास दिन है 36,500। हमारे पास पुराने जन्म 10 करोड़, मैं एक रैंडम नंबर ले रही हूँ, उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट 10 करोड़ सुनने में भी बड़ा लगता है, तो 10 करोड़ यूज कर रहे हैं। अगर 10 करोड़ जन्मों में एक एक पुण्य का काम किया है ना, तो हमारे 36,500 दिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल सकते हैं या नहीं, बताओ मुझे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुण्यों के रिजल्ट हमें हर रोज मिल सकते हैं या नहीं, इतना बताओ मुझे। जरूरत है दुख में जीने की, जरूरत है ब्लैक बबल्स को लाने की अपनी जिंदगी में और रोना धोना ड्रामा करने की, नहीं है ना। सो हमारे पास कोटा तो बहुत है पुण्य का। 10 करोड़ जन्मों में 10 करोड़, एक एक जन्मों में एक एक पुण्य, एक एक जन्मों में एक एक पाप, मिनिमल पकड़ के चल रहे, मिनिमल। इससे तो ज्यादा ही पुण्य किया होगा हर जन्म में, और ज्यादा ही पाप भी किया होगा। मिनिमल, लीस्ट मिनिमम एक 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 पुण्य पर जन्म, एक एक पाप पर जन्म। तो हमारे 36,500 दिन भरने के लिए पुण्य भी बहुत है हमारे पास, जरूरत से ज्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भगवान का नाम ले नहीं रहे हैं, इसलिए वो ब्लैक बबल्स का गेट खुल रहा है, प्रारब्ध का, बुरे कर्मों के रिजल्ट्स का। इसलिए हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। हमें कुछ चाहिए होता है, बार बार चाहिए होता है, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 100% शरणागति ली नहीं है नाम प्रभु की। अभी तक हरिनाम की 100% शरणागति नहीं ली। अभी भी लग रहा है कि हरिनाम मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकता मुझे जो चाहिए, इसलिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, इसलिए मैं झूठ बोलूंगा, इसलिए मैं चीटिंग करूंगा, इसलिए मैं मर्जी में आए तब सोऊंगा, जब चाहे उठूंगा, मेहनत नहीं करूंगा। तो ये सारे रिजल्ट्स क्या है कि हरिनाम पर अभी तक भरोसा नहीं आया है, और भरोसा नहीं है इसलिए वो गेट खुला रह गया। अब जब हमने ही दुश्मनों के लिए गेट खुला रखा है, तो हम रो भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते कि मेरे लिए मेरे प्रारब्ध आकर मुझे तंग कर रहे हैं। अब प्रारब्ध आकर तंग करते रहते हैं। गॉट इट? इसलिए कल का जो क्वेश्चन था ना कि पुराने जन्मों के पुण्य के कर्मों का रिजल्ट खत्म क्यों हो जाते हैं, वो खत्म नहीं होते, हम खत्म कर देते हैं। हम दूसरे कर्मों के रिजल्ट्स के लिए जगह बना देते हैं। अब एक ही दिन में व्हाइट बबल और ब्लैक बबल इकट्ठे इकट्ठे तो नहीं यूज हो सकते, इधर ब्लैक बबल आएगा या व्हाइट बबल आएगा। लेकिन एक बार अगर गेट खुल गया ना, तो कई कई सालों तक ब्लैक बबल्स का ही वो ट्रक चलता रहता है हमारी जिंदगी में। आई बात समझ में? Yes. तो डर के रहो, हरिनाम लेते रहो। कुछ कुछ डर अच्छे होते हैं जीवन में, ठीक है।
जैसे रोड क्रॉस करते वक्त लेफ्ट राइट देखो, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, नहीं आ रहे वो क्रॉस करो। ये अच्छा डर है, ये डर होना चाहिए। अननेसेसरी हीरो नहीं बनना है रोड क्रॉस करते वक्त। तो ऐसे वाले डर रखो अपनी जिंदगी में। ठीक है, समझ आई बात? अभी क्लियर हो गया क्या? पूर्व प्रारब्ध का गेम क्लियर हो गया क्या? आपको कभी कभी लगता होगा कुछ कुछ लोगों को जीवन में सब कुछ क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो लोग ये आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके घर में बार बार वो लोग यज्ञ करते रहते हैं, बार बार शुद्धिकरण करते रहते हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ राम नाम करते रहते हैं। रामनवमी पे इंडिया में पंडित कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन पंडित बिजी रहते हैं, जन्माष्टमी के दिन पंडित बिजी रहते हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी लोगों को सीक्रेट पता है प्रारब्धों के ब्लैक बबल्स फोड़ने का। बस वो लोग हर रोज नहीं कर रहे हैं, आलस आ रहा है, तमोगुण है, रजोगुण है। तो ये दो गुणों की वजह से हर रोज नहीं हो पा रहा है लोगों से। तो जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। कुछ कुछ घरों में तो हर हफ्ते पूजा रखवाई जाती है। तो वो लोगों को पता होता है कि ये करेंगे तो ही घर में सुख शांति रहेगी, ये नहीं करेंगे तो नहीं। तो ये लोग कर क्या रहे एग्जैक्टली? होम हवन पूजा करके ये पिछले जन्मों के पुण्यों के रिजल्ट्स को न्योता भेज रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो दूसरे बबल्स को मत भेजना, काले वाले बबल्स को मत भेजना। पूजा करते हैं, प्लीज काले बबल्स आप रुक जाओ, व्हाइट बबल्स आ जाओ। अभी समझ में आया कैसे चल रहा है ये पूरा खेल? डिड यू गेट द गेम ऑफ प्रारब्धा? समझ आ रही है? और नहीं भी समझ में आता, इतना भी समझ में आ जाए ना, बस चैंटिंग करना है। फिर मत लगाओ दिमाग, मत लगाओ उसके पीछे कि अच्छा है बुरा है क्या है, दिमाग मत लगाओ। बस जस्ट ब्लाइंडली फिर जस्ट कीप चैंटिंग। फिर कौन से बबल्स, कितने बबल्स फोड़ने हैं, लेट कृष्णा टेक केयर। और आपको पता है आप एक राम नाम लेते हो तो हो सकता है एक राम नाम की वजह से 1 लाख बबल्स फूटते हैं। कितने फूटते हैं? 1 लाख। एक राम नाम लेने से 1 लाख बबल्स फूटते हैं, ब्लैक बबल्स। मतलब आप 1 लाख पाप कर्मों के रिजल्ट से मुक्त हो जाते हो। और एक कृष्ण नाम लेते हो तो 10 लाख राम नाम के बराबर होता है। इसका मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख बुरे कर्मों के रिजल्ट्स वही के वही वैनिश होते रहते हैं। 1 करोड़, आपके 1 करोड़ बुरे कर्मों के रिजल्ट्स वही के वही वैनिश हो जाते हैं। तो इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ हरि नाम। हम इमेजिन ही नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है कि हम इतने भी बुरे नहीं है, हमने थोड़ी पाप किए। लेकिन कलयुग में जन्म लेना एक ब्लैक सर्टिफिकेट है हमारे पास। इट इज अ फेलियर सर्टिफिकेट। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग बोर्न इन कलयुग, एब्सोल्युटली नथिंग। हमें कितना भी गर्व हो जाए ना, हम स्कूल में टॉपर थे, हम कॉलेज में टॉपर थे, हम इंजीनियर है, हम ये का करते हैं वो करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट आए थे वहां पे फर्स्ट आए थे, कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली कलयुग में जन्म लिया है, देर इज नथिंग टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। क्योंकि हम सच में बड़े खराब खराब कर्म करके बार बार जन्म लेकर यहाँ पे आए हैं। नाउ दिस कैन नॉट चेंज। अगर आपको पिछला तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ हरि नाम लेके 1 1 करोड़ 1 1 करोड़ बबल्स, एक हरि नाम से अगर 1 करोड़ ब्लैक बबल्स फूटने वाले हैं तो आप बताओ आपके गेट से व्हाइट बबल ही आएंगे ना? जगह है क्या? ब्लैक बबल्स अगर फूट रहे हैं तो गेट के पास से 1 करोड़ बबल्स फूट गए। अब पिछले 1 करोड़ बबल्स को आगे आने के लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? उतने में व्हाइट बबल्स पूरा गेट कैप्चर नहीं करेंगे, पूरे गेट से अंदर नहीं जाएंगे, फिर ब्लैक बबल्स को जगह मिल रही है क्या? दूसरा हरि नाम ले लो, फिर से 1 करोड़ बबल्स वैनिश हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर तीसरा हरि नाम ले लो, वापस 1 करोड़ बबल्स वैनिश हो रहे हैं। गैप मिल रहा है क्या उनको आने का? आ रही है बात समझ में? यस। एवरीबडी विथ मी? यस। समझ आ रहा है? यस। कोई डाउट है? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि बद्ध जीव जो होते हैं, ये बताओ बद्ध जीव जो होते हैं वो चोरी क्यों करते हैं और चीटिंग क्यों करते हैं? क्या कारण है चोरी करने के पीछे और चीटिंग करने के पीछे? एक बद्ध जीव चोरी करने में उसको क्यों करता है, चोरी क्यों करता है और चीटिंग क्यों करता है? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, एक बद्ध जीव जो होता है चोरी क्यों करता है और चीटिंग क्यों करता है? चीटिंग क्यों करता है?
Why does he steal and cheat? दैट इज इजी ना। वो तो है। इजी तो इतना इजी नहीं है, चोरी करना आसान नहीं होता, बड़ा हिम्मत चाहिए उसके लिए, बाप रे। बहुत हिम्मत चाहिए चोरी करने के लिए। Sense gratification. कर क्या रहा था? मर्चेंट आया क्यों फॉरेस्ट में? हाँ जी मातू जी बोलो। मैं कह रही थी सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ जी शाबाश, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। मैंने बोला था, मैंने सुना नहीं। चलो कोई, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति के लिए आया आता है, सही बात है। सो सबसे पहले तो स्टीलिंग के पीछे और चीटिंग के पीछे एक ही कारण है, इंद्रिय तृप्ति। तो मर्चेंट इंद्रिय तृप्ति कब कब कर रहा था? जो बद्ध जीव था जड़ भरत की स्टोरी में, तो वो मर्चेंट ने इंद्रिय तृप्ति कहाँ कहाँ पे करी थी? मर्चेंट ने इंद्रिय तृप्ति हनी बीज के यहाँ पे करी थी। हाँ। तो वो क्या थी, चीटिंग थी या नहीं थी? हाँ जी। तो वो क्यों करी थी? खुशी मिल रही थी उसको थोड़ी सी, इसलिए ना। आया ना। फिर वो पानी के पीछे भागा था, उसको लगा था मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, फल खाने हैं, फल खाने हैं। हाँ। तो वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स के पास जा रहा था, उसके बाद पानी ढूंढने के लिए जा रहा था। तो वो क्या था, उसका इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहा था या नहीं भाग रहा था? नाउ दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, कि अगर सपोज उसको पेड़ को फ्रूट्स मिल जाते, तो वो लेता या नहीं लेता, या पेड़ के पास पूछता मुझे दे दो फ्रूट्स प्लीज, ऐसे पूछता, या चढ़ के फ्रूट्स, पत्थर मार के फ्रूट्स निकालता? क्या करता वो? चढ़ के फ्रूट्स निकाल। राइट। तो जिसको जरूरत पड़ती है, भूख लगती है, तो वो पेड़ को पूछता नहीं है कि हे पेड़ बाबा मुझे आम दे दो, ऐसे नहीं पूछेगा। वो नीचे से पत्थर लेगा, मारेगा और फ्रूट लेगा। उसने पेड़ को तो पूछना ही नहीं है। बिना पूछे पूछकर ली गई वस्तु को क्या कहते हैं? चोरी। आप अगर मॉल जाते हो, बिना पूछे पूछे कोई कैंडी पॉकेट में डालते हो, उसको क्या कहेंगे? चोरी। वैसे ही पेड़ को बिना पूछे उसका फल लेने को चोरी कहते हैं। तो अगर बद्ध जीव को कुछ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और क्यों करेगा? इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ या ना? सो द मेन रीजन बिहाइंड चीटिंग एंड थेफ्ट इज स्टीलिंग इज इंद्रिय तृप्ति। अच्छा ये बताओ, हाउ नो वन कैन एंजॉय मनी इवन इफ वन एस्केप्स पनिशमेंट? कैसे एक जीवात्मा जो होती है वो मनी कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती? अगर वो पनिशमेंट एस्केप करेगी, तो भी वो मनी कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती। ये कैसे पता चलता है कथा से? बताओ। इच्छाएं बढ़ती जाती है, अकेला पड़ जाता। शुभदेव गोस्वामी ने क्या बताया था? स्टोरी के हिसाब से बताओ, ऐसे तो बहुत सारे आंसर्स है, बट एज पर द स्टोरी, हाउ नो वन कैन एंजॉय द मनी इवन इफ वन एस्केप्स पनिशमेंट? पनिशमेंट एस्केप किया तो भी मनी कैसे एंजॉय नहीं कर सकता कोई? Krishna takes away all the money if he uses the money in sense gratification. सच कहा आपने कि आप मनी एंजॉय नहीं कर सकते। आप जैसी मनी एंजॉय करने जाते हो, सबसे पहले मनी कौन ले लेता है आपका? कृष्णा। नहीं। सबसे पहले एज पर द स्टोरी, मैं फिर से बोलूंगी, स्टोरी पे फोकस करो। जड़ भरत ने बताई गई स्टोरी क्या है? मर्चेंट की सबसे पहले पैसे लेता कौन है? Jackal, tigers, टाइगर एंड जैकल। bees. सीक्वेंस में पहले टाइगर एंड जैकल आता है। तो आप पैसे Hmm. कमाते हो, अभी एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले पैसे ले लेते, पत्नी और बच्चे ले लेते। कर सकता है एंजॉय इंसान तब? अपनी मनमर्जी कर सकता है क्या? पत्नी को देने हैं, बच्चों को देने हैं, अब कर सकता है एंजॉय? उसका फेवरेट कंप्यूटर लेना होगा,
फेवरेट एरोप्लेन लेना होगा उसको, फेवरेट कार लेनी होगी, बाइक लेनी होगी, कुछ भी लेना होगा बंदे को। अपना फेवरेट कहीं पे पहाड़ों में बहुत बड़ा घर लेना होगा, वो कर सकता है क्या ऐसे, बच्चों का खर्चा और बीवी का खर्चा छोड़कर? कर सकता है, एंजॉय कर सकता है वो? नहीं ना। जितना ज्यादा पैसा उतने बड़े सपने, सिंपल। जिसके पास ये सारी चीजें हैं, सपोज उसके पास पहाड़ में घर है, सब कुछ है, लेकिन उसका सपना होगा मैं अमेरिका में कुछ ले लूं, लंदन में कुछ ले लूं, दुबई में कुछ ले लूं, पेरिस में भी कुछ होना चाहिए, 148 देशों में 148 घर होने चाहिए। क्या वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है जब तक बच्चों की और बीवी की जिम्मेदारी उसके सर पे है? नहीं। और ये लोग भी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तब तक नहीं कर सकता है वो। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, हाउ नो वन कैन एंजॉय द मनी, कि सबसे पहले तो पैसे आने के बाद सबसे पहले पैसे लेने वाले पत्नी और बच्चे। अच्छा, उसके बाद फिर से उसके पास पैसे आते हैं, फिर कौन ले लेता है उसके पैसे? रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, रिश्तेदार लेते हैं, और दोस्त ले लेते हैं, है ना? हाँ। अभी वो ले लेते हैं, फिर एंजॉय कर सकता है क्या? किसी ने कहा मुझे घर बांधना है, 20 लाख दे दो, 35 लाख दे दो, आपको प्लीज दे दो, मुझे इतना दे दो, नहीं। मुझे अपना बिजनेस खोलना है, मुझे 10 लाख का कैपिटल चाहिए, मुझे थोड़ा 3 करोड़ का कैपिटल चाहिए, ऐसे किसी ने बोला और भाई को देना पड़ा, तो अब वो एंजॉय कर सकता है क्या अपने भाई को देने की वजह से? नहीं कर सकता। तो रिलेटिव्स ले लेते हैं, फिर दोस्त ले लेते हैं। दोस्त कहते हैं कि मैं तुझे जल्दी वापस कर दूंगा। तो मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने वो रिजॉर्ट बांधे, मैंने उनको पूछा कहाँ से कैपिटल कैसे अरेंज किया? या तो कुछ नहीं, इधर उधर दोस्तों से मांगे, 50-50 लाख सबसे मांगे, किसी ने 50 लाख दिए, किसी ने और 50 लाख दिए, ऐसे करके 50-50 मांग के हमने 4 करोड़ इकट्ठे कर ले, अपना रिजॉर्ट बना लिया। अब हम उसको वापस करने में लगे हुए हैं, महीने के महीने सबको वापस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इनको दे ये इन्होंने जिनसे मांगा, वो लोग अपना 50 लाख बचा पाए क्या? वो अपना 50 लाख डालकर एंजॉय कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? चले जाते, 5-6 कंट्रीज घूम के आ जाते, सिंगल ट्रिप डालते तो। लेकिन नहीं हुआ, उनको देना पड़ा अपना दोस्त को, क्योंकि ये उनके जिगरी दोस्त है। सो इस तरीके से फिर आपके पास पैसे होते हैं तो आप एंजॉय नहीं कर पाते, आपके दोस्त आकर आपको मांग लेते हैं, और फिर आप इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर सकते पैसा। अच्छा ठीक है, अभी भी आपके पास है पैसा, आपने दिया, दोस्तों ने ले लिया, एंजॉय नहीं कर पाए, अभी भी आपके पास है पैसा, अब आपका पैसा कौन ले लेता है? आप क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? मधुमक्खी। सही बात है। अब कौन आएगा आपके पैसे लेने के लिए? हनी। मधुमक्खी आएगी। मधुमक्खी मतलब कौन? क्रॉस फ्रेंडशिप करने वाले, लेडीज के पास पति छोड़कर जेंट्स आएंगे, और जेंट्स के पास पत्नी छोड़कर कोई लेडी आएगी। हनी ट्रैप कहते हैं उसको। तो हनी ट्रैप होता है उसको। तो हनी ट्रैप का मतलब क्या है कि कोई कोई शहद शहद आएगा क्रॉस फ्रेंडशिप के रूप में, और अब आपको आपके पैसे एंजॉय करने हैं, लेकिन वो आपका पैसा लेकर चला जाएगा। अच्छा, क्रॉस फ्रेंडशिप में होते हो तो मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो फ्रेंडशिप टूट जाती है। घर में तो आप बीवी को मना करो, रिश्ता नहीं टूटेगा। बच्चों को मना करो, रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन क्रॉस फ्रेंडशिप में एक बार मना करके देखो, रिश्ता टूट जाता है। सो वहां पे उससे कौन लेगा? उससे पैसे फिर लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे? फिर वो एंजॉय कर पाएगा क्या जीवन? नहीं कर पाएगा। अच्छा चलो, अभी भी है उसके पास पैसे, ठीक है, एंजॉय नहीं कर पाया, अब उसने वापस थोड़े से कमा लिए, अब उसके पास पैसे आ गए, अब वो एंजॉय करना चाहता है, लेकिन अब कौन ले लेगा उसके पैसे? अभी मेरे को लास्ट में आएगा अभी कौन ले लेता है? अभी बांटना पूरी लोग क्या बोले तो दूसरे गाड़ी में क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता। His health, हाँ हाँ। उसकी हेल्थ, नहीं, डिजीज। स्वामी, स्वामी, बोल दो बाबा। बोल दो बाबा। स्वामी बोंदू बाबा। ओ अच्छा, ओके। एक साधु और स्वामी आएंगे, हम्म। है ना? वो मांगेंगे, वो बोलेंगे हमें हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम आई कैंप डाल रहे हैं, हम कैंसर कैंप डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा दक्षिणा के नाम पर फिर उनको कौन लूटेगा? अब उसको पैसे एंजॉय करने हैं, लेकिन वो किस में बिजी हो गया? चैरिटी करने में बिजी हुआ या नहीं हुआ? एक ऐसा ही एक अभी एक कलाकार था,
उस कलाकार का नाम बड़ा खराब हुआ था समाज में, उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे तो उसका नाम खराब हुआ था। तो उसके पास बहुत पैसा था, इतना ज्यादा पैसा था। तो उसने सोचा अब इतना ज्यादा पैसा है, नाम खराब हुआ है, नाम अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, दान धर्म किया जाए। तो उसने दान धर्म करना शुरू किया। जैसे ही उसने दान धर्म करना शुरू किया तो समाज में उसका नाम बड़ा अच्छा हो गया। तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाया, उसको तो देश से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, सरकार ने उसको देश से बाहर जाने के लिए मना किया था। तो हुआ क्या कि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति कर पाया क्या? वो चाहकर भी देश के बाहर नहीं जाकर रह सकता, उसको देश में ही रहना पड़ेगा। बट उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो करे क्या उस पैसे का? तो उसने दान धर्म भी इसलिए किया ताकि उसका नाम समाज में अच्छा हो, धीरे धीरे लोग भूल जाए कि उसने क्या क्या पाप कर्म करे हैं। ऐसे करके अच्छे कर्म करने के लिए भी आपको लूटने के लिए लोग आ जाते हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों ने पैसे लिए, हमारा ये एनजीओ है, हमारा वो एनजीओ है। बेसिकली एनजीओ को दान करने का मतलब होता है आप पे टैक्स नहीं लगता। थोड़ा सही लगता है टैक्स, लेकिन दान करने वाले को भी टैक्स बच जाता है और एनजीओ से तो कोई सरकार टैक्स लेती ही नहीं है। खैर, फिर वो एनजीओ वाले कैश विड्रॉ करके वापस जिसने दान दिया है उसी को आधे से ज्यादा कैश दे देते, तो ऐसे सर्कल चल रहा है पूरा। सो द थिंग इज कि आपको लूटने के लिए कौन आएगा? आपके पास एंजॉय करना है पैसा, लेकिन अभी लूटने के लिए कौन आ गए? दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो। तो धर्म के नाम पर फिर कुछ लूटने वाले आ जाते हैं। ऑन ऑन ग्राउंड रियल धर्म चल नहीं रहा हमारे इस्कॉन में। तो फिर भी ऑन ग्राउंड बड़ी मेहनत चलती है, कंटिन्यूअस फूड प्रोग्राम्स चलते हैं। कृष्णा को बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस चढ़ाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, प्रसादम में अच्छे क्वालिटी का अन्न सर्व किया जाता है, ऐसे फालतू सर्व नहीं करते। फिर अच्छा अच्छा सारा मंदिरों का अपकीप होता है, मंदिरों की ग्रेनाइट अच्छी है, टाइल्स अच्छे हैं, फिर फ्लोरिंग अच्छा है, पूरा सारा मार्बल्स अच्छे हैं मंदिरों के। तो ओवरऑल सारे मेंटेनेंस को बहुत पैसा लगता है। तो इस्कॉन में पॉसिबल ही नहीं होता कि आप कुछ दो और उसका उपयोग नहीं होगा। इनफैक्ट सारे ही मंदिर कर्जे में चल रहे होते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है सारे मंदिरों को कि कृष्णा पे खर्चा करेंगे तो हमारे पास आता ही रहेगा, और आता भी रहता है। सब लोग कर्जे में रहते हैं लेकिन फिर भी आता रहता है, आता रहता है। लेकिन बाहर के बोंधु बाबा क्या करेंगे? दक्षिणा दे दो, हॉस्पिटल बांधना है, दक्षिणा दे दो, हमें ये स्कूल बांधनी है, ये करना है, वो करना है, और उसके आड़े बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। हॉस्पिटल बांधा तो पेशेंट से भी पैसा आएगा, दक्षिणा से भी पैसा। स्कूल बांधा तो दक्षिणा से भी पैसे आएंगे, बच्चों के माता पिता से भी पैसे आएंगे। तो ये लोग बहुत लूटने में लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा। सो उससे अभी उसने उसको भी दे दिया पैसा। अब उसको लग रहा है कि अरे मेरा एंजॉय करना रह गया, एंजॉय करना रह गया, मुझे और भी पैसा है मेरे पास, मुझे एंजॉय करना है। अब उसको कौन लूटने के लिए आएगा बताओ? इसी है। हेल्थ, हाथी आते हैं ना डिसीज के। हाँ जी, तो हाथी आ जाएंगे बीमारियों का, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? एंजॉय करने में जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा? कहाँ जाएगा पैसा? हॉस्पिटल में जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल में जाएगा। फिर एंजॉय कर सकता है क्या? नहीं। उसके बाद फिर शेर आ जाता है मृत्यु का। अब कर सकता है एंजॉय पैसा? नहीं। तो आपको समझ में आया? नो वन कैन एंजॉय मनी इवन इफ ही एस्केप्स पनिशमेंट। अगर आप अगर आपने ये भी करा, कुछ भी करके पनिशमेंट से एस्केप कर गए, तो भी आप पैसा एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए पैसे को एंजॉय करने की इच्छा ही छोड़ दो। कमाना है तो कमाओ, लेकिन एंजॉय करने की इच्छा छोड़ दो। दिमाग में आपके पास एजेंडा होना चाहिए कि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं अगर कमाऊंगा तो मैं उसमें से इसमें डाल दूंगा। मायापुर में ये मंदिर का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने कमाया है तो उसमें से मैक्सिमम मैं इसमें लगा दूंगा। अच्छा, वहां पे मंदिर का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे तो जितनी भी लक्ष्मी आती है ना, उसके पीछे आप एक इंटेंशन रखो कि जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है मैंने यहाँ पे लगा देना है, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगा देना है, उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगा देना है। ऐसे करके पृथ्वी पे पूरा धर्म फैलाने के मार्ग पे अपनी लक्ष्मी को इस्तेमाल करते जाओ। क्योंकि वैसे भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। आपके पास जैसे ही बैंक में ज्यादा पैसा आएगा ना कोई उसको मांग लेगा, ले लेगा, या आप खुद ही इंद्रिय तृप्ति में खर्च कर दोगे। लेकिन यू कैनॉट रियली एंजॉय इट, क्योंकि जैसे ही इंद्रिय तृप्ति में खर्च करते हो तो सबसे पहले आती है बीमारियां।
आपको सपोज आपके पास बहुत पैसा आया, आप अफोर्ड कर सकते हो, हर रोज बाहर जाकर पाव भाजी खा सकते हो, हर रोज बाहर जाकर चाइनीज खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पिज्जा खा सकते हो, बर्गर, सब कुछ खा सकते हो। पैसा आने के बाद आपने इंद्रिय तृप्ति करनी शुरू की। अब नेक्स्ट कौन आएगा? आपकी हेल्थ ही खराब हो जाएगी। हेल्थ खराब। तो हाथी आया या नहीं आया? सही तो बात। आप पैसा एंजॉय कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं। तो पैसा एंजॉय करने के लिए बना ही नहीं है। बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई या नहीं हुई? हुआ। अब समझ में आया। पैसे में एंजॉयमेंट नहीं है। पैसे में इसलिए लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, क्योंकि क्या है, हैप्पीनेस तो चैंटिंग में है। पैसा किस्मत ही नहीं आपको है। पैसा आपको हेल्प करता है, धर्म को आगे ले जाने में हेल्प करता है, धर्म को फैलाने में मदद कर सकता है, बड़े बड़े मंदिरों बनाने में, और उसके रिटर्न में आपको हेल्प आ सकती है। लेकिन अधर्म के रास्ते पर पैसा यूज करते हो तो उसके रिटर्न में आपको बहुत दुख आते हैं। या दुर्योधन ने, शकुनी ने हमेशा अधर्म के रास्ते पर पैसे को लगाया, तो उनको दुख आए या नहीं आए रिटर्न में? उन्होंने द्यूत में पैसे लगाए थे ना, हाँ। अधर्म के रास्ते पर लगाए। युधिष्ठिर ने अपना पूरा इंद्रप्रस्थ अधर्म के रास्ते पर लगाया, द्यूत पर। तो उसके रिजल्ट में उसके हाथ से सब चला गया या नहीं चला गया? चला गया। चला गया ना। तो पैसे को एंजॉय करने का टेक्निक अलग है। पैसे को एंजॉय करना है ना, तो कृष्णा की सेवा में लगा के रिटर्न में ढेर सारी हैप्पीनेस पाओ। लेकिन ऐसे इधर उधर इंद्रिय तृप्ति में लगा के रिटर्न में हमें एलिफेंट्स नहीं चाहिए। एलिफेंट्स चाहिए क्या किसी को? बीमारियों के एलिफेंट्स चाहिए? नो। पैसे को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना कभी। ढेर सारा सोना खरीद के लाए, ठीक है, पैसे आपके पास सपोज आ गए, आपने बहुत सारा ढेर सारा सोना खरीद के लाया, और आप लोग सोच रहे हो मैं एंजॉय करूंगा, मैं एंजॉय करूंगी, मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेकलेसेस पहन के जाऊंगी, शादी में जाऊंगी, फंक्शंस में जाऊंगी, लोग पूछेंगे ये रिंग कितनी अच्छी है, ब्रेसलेट कितना अच्छा है, ये हार कितना अच्छा है, ऐसे लोग बोलेंगे। फिर आप बोलोगे अरे वो वहां डिजाइनर से लिया है, यहाँ से बनवाया, वहां से बनवाया, शादी का एक दिन हो गया, फिर आप वापस आ गए, खत्म, खुशी खत्म। बट आप अभी उसके हृदय में हमेशा के लिए एनवियसनेस, ईर्ष्या इंस्टॉल करके आए हो। क्या करके आए हो उस फंक्शन में? अब ईर्ष्या इंस्टॉल करके आए हो, तो वो व्यक्ति आपके पास जल्दी ही पैसे की मदद मांगने के लिए आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? फिर आपके नेक्स्ट टाइम आप जब बात करोगे और आपने गलती से भी बोला अच्छा मैंने फिर से एक नया सेट ले लिया, मेरे पास थे तो मैंने सोचा मैं और एक हार ले लेती हूँ, अगर आपने ऐसे बोला, तो उसके अंदर की ईर्ष्या जलन में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? फिर वो बोलेगी कि ये बड़ा अपना पैसा दिखाती रहती है, इसको बहुत घमंड है, इसने उस वक्त ये लिया, अब ये लिया, बताती रहती है, इसको पता है मैं नहीं ले सकती फिर भी इसने ऐसा करा। तो होता क्या है एग्जैक्टली, आपके पास कितना भी हो, सामने वाले के पास भी हो सकता है उस लेडी के पास 10 हार हो और आपके पास 3 ही हार हो, लेकिन आपका चौथा हार पे वो आपकी तारीफ करेगी, 5वें हार पे उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा ये 5 हार ले सकती है तो कल को मेरे पास 10 हार है, ये जल्दी ही इसके पास भी 10 हार हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे रहकर इसके साथ ऐसे बात कर सकती हूँ, इसके पास 5 हार है, मेरे पास 10 हार है, लेकिन अगर ये 10 हार तक आ गई तो हम इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं उसके सामने अपना गुरूर नहीं कर पाऊंगी, तो इसको जलन हो जाएगी, जलन हो होकर ये इसका नुकसान करने की कोशिश करेगी, क्रिकेट्स की तरह कर 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 पीछे बुरी बुरी बातें फैलाना शुरू करेगी, बुरी बुरी बातें फैलाना शुरू करेगी, तो इसको वैसे भी बुरा लगेगा, तो इसके अंदर से फिर और सोना खरीदने की इच्छा चली जाएगी, वैसे भी वो सोना का एंजॉय नहीं कर पाएगी। समझ आ रहा है सबको कैसे वर्क कर रहा है पैसा? सो इंद्रिय तृप्ति में पैसा यूज करने से ना एंजॉयमेंट होती नहीं है, रिटर्न में कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब आप पैसे को लगाते हो तो रिटर्न में ढेर सारी खुशियां ही खुशियां आती है। समझ आई बात? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है इसमें भगवान की सेवा में लक्ष्मी लगाने वाले भक्त का? सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सच में बहुत हैप्पी रहा, कृष्णा की सेवा में उसने पैसे लगाए और वो बहुत हैप्पीली टिल डेथ रहा है, ऑपुलेंट भी था और हैप्पी भी रहा। देखा जाए तो भारत में मनी मारत का क्या?
आई कांट हियर यू। माताजी बलि महाराज। हाँ, बलि महाराज। बलि महाराज, सही बात है। बलि महाराज भी है, सुदामा भी है। सुदामा ने कृष्ण का महल जो दिया था कृष्ण ने, वो भागवतम सेवा करने में नहीं लगाया? सबको घर पे बुला के प्रोग्राम्स करते थे सुदामा और उसकी वाइफ। एंड तक खुश नहीं रहे वो। कृष्णा ने दिया गया महल कृष्णा की सेवा में लगाया, खुश नहीं रहे क्या वो? रहे या नहीं रहे एंड तक? अभी समझ में आ रहा है एंजॉय करने का तरीका क्या है? आपको प्रारब्ध एंजॉय करना है ना, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कृष्णा की सेवा में एंजॉय कर सकते हो। मटीरियल एंजॉय करने जाओगे तो कोई ना कोई आकर लेके जाएगा, कोई ना कोई आकर लेके जाएगा, आप चाहकर भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। समझ आई बात? एक 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 ऐसी थी आंटी, तो उन्होंने अपने जीवन में सेविंग कर करके 60 लाख ऐसे करके एफडीज बना के रखी थी, 60 लाख तक की। लेकिन उन्होंने बड़ा मेहनत से सेव किया था, ना अपने बच्चों को एंजॉय करने दिया, ना पति को एंजॉय करने दिया। वो बड़ी कार अफोर्ड कर सकते थे 10 लाख 20 लाख की, लेकिन उन्होंने हमेशा, उस जमाने में मारुति कार जो आती थी 2.5 लाख की आती थी, तो उन्होंने मारुति कार पे अपने 15 साल जीवन के निकाले। उसके बाद मुझे लगता है 3-3.5 लाख की जो ऑल्टो आती है उसकी, उसमें जीवन निकाला, लेकिन इन्होंने खर्चा नहीं किया बिल्कुल भी। तो ये जो आंटी थी उन्होंने 60 लाख बचा के रखे थे, हालांकि उनका बहुत अच्छा व्यवसाय था, लेकिन हस्बैंड अलग से रखता था पैसा, उसने जमीन लेके रखना और वाइफ ने एफडी बना के रखनी। तो इन्होंने संभाल के रखा, ना बच्चों को खर्चा करने दिया ना पति को खर्चा करने दिया, बड़ा संभाल के रखा। अब देखो, जो जमा हुआ तालाब होता है ना, तालाब का पानी खराब होता है या नहीं होता? नदी का पानी में कभी आपने फंगस देखी है क्या? नदी का पानी बहता रहता है तो उसमें फंगस नहीं लगती, लेकिन तालाब का पानी जो होता है वो ऐसे कटा हुआ रहता है, तो उसमें स्मेल आती है, बहुत ज्यादा फंगस आ जाती है, बड़े बड़े ऐसे पौधे उग जाते हैं और उसके अंदर सांप आ जाते हैं, सपोला, ऐसे बहुत सारे स्कॉर्पियंस आने लगते हैं, लीच आने लग जाते हैं। तो जो तालाब होता है ना, तालाब बड़ा डेंजरस होता है। तालाब, एक एक जगह का पानी जो होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खींचने वाले, मतलब ऐसे सकिंग एनिमल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ये जो आंटी थी उन्होंने 60 लाख की एफडी बना के रखी थी उनके पास, और फिर उन्होंने सोना भी खरीद के रखा था ढेर सारा, और सेविंग कर करके। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उनके बिजनेस की कोई इमरजेंसी आ गई, किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी, तो सारे आरटीआई वाले उनके पास आ गए, और वो जो आंटी ने 60 लाख कमा के रखे थे, ढेर सारा सोना था, उनको ऐसे उठा के उनको देना पड़ा। और उनके हस्बैंड ने जितने भी पैसे डालकर खेती ले रखी थी, प्लॉट ले रखे थे, बहुत कुछ, तो उनको भी उसके कागजात सबमिट करने पड़े सरकार को, तो ओवरनाइट सब चला गया। और ये वही कपल है जिनको बहुत साल पहले भगत लोग इनके पास आए थे और कह रहे थे कि जन्माष्टमी है, 35,000 के फूल स्पॉन्सर कर दो। तो इन्होंने कहा कि अरे, ये तो लूटने के लिए आए हैं, इनको दिखता है हमारे पास पैसा है। तो बिल्कुल 35,000 नहीं, हाथ में इन्होंने कुछ 100 रुपए पकड़ाए और कहते नहीं, हम इतना ही दान कर सकते हैं। एक वैष्णव को 35,000 के फूलों का स्पॉन्सरशिप मांगा था, उन्होंने बोला 100 रुपए हम इतना ही दे सकते हैं। उसके बाद हर साल वैष्णव उनके पास जाते थे, लेकिन ये 100 रुपए 200 रुपए देकर कटाते थे। तो होता क्या है कि जब आप भगवान की सेवा में, भगवान से ही ले रहे हो, समंदर से अर्घ्य ले रहे हो और समंदर में दे रहे हो, आप जब भगवान से ले रहे हो, लेकिन देते वक्त एक ही ड्रॉप 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 ऐसे छोड़ना है, तो आपको आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि मेरी जो हाथ में पानी है वो रहने ही वाला है? वो तो इवेपोरेट भी हो सकता है। ऊपर से सूर्य नारायण है, वो पूरी तरह भाप बनकर लेके जा सकते हैं, नीचे से ग्रेविटी चल रही है, कभी भी हाथ खुल सकता है, सब जा सकता है। सो जब हम नहीं भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो भगवान फटाक से सब कुछ निकाल देते हैं, हाथ से निकाल देते हैं। गॉट इट? सो इसलिए जमा करने की हैबिट नहीं डालना हमेशा। जैसे गंगा बहती है, गंगा का पानी आज तक खत्म नहीं हुआ, वैसे ही लक्ष्मी माता भी खत्म नहीं होती। लक्ष्मी माता को डेथ नहीं है, इतना याद रखना, लक्ष्मी माता इज इमॉर्टल। लक्ष्मी माता क्या है? लक्ष्मी माता का शरीर जो है हमारे जैसे अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से नहीं बना है, तो लक्ष्मी माता की डेथ नहीं हो सकती। अगर लक्ष्मी माता की डेथ नहीं हो सकती, इसका मतलब लक्ष्मी माता मूविंग एंटिटी है?
मूव कर सकती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वॉक कर सकती है, हाँ हाँ या ना? हाँ तो लक्ष्मी माता अगर वॉक कर सकती है तो आप एक जगह पर जेल में डाल के क्यों रखना चाहते हो? आपको तो कृष्ण को देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। जितना ज्यादा भगवान को चढ़ाओगे उतना ज्यादा कंटिन्यूअस लक्ष्मी माता वॉक कर ही रही है। कहते हैं कि लक्ष्मी माता का अंगूठा एक बार भी आपके घर को, पाव का अंगूठा ऐसे टच हो जाए ना, बस लक्ष्मी माता ने आना है, ऐसे आपके घर के चौखट के अंदर ऐसे टच करके फिर वापस चले जाना है। वो सिर्फ उनका अंगूठा एक बार टच हो जाए ना, आपकी आगे की 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। इतना लक्ष्मी माता देकर जाती है। इतना ज्यादा लक्ष्मी माता का ऑपुलेंस हाई लेवल का है। इसलिए जमा करके रखने की हैबिट नहीं रखनी चाहिए कभी। मतलब ये करो ही मत ये कि बहुत ज्यादा मेरे को सेविंग करना है, सेविंग करना है, सेविंग करना है। जितना ज्यादा आप ऐसे जमा करने की सोचोगे उतना ज्यादा वो किसी ना किसी मार्ग से चला जाएगा। जमा किया हुआ जो राशि होती है वो एलिफेंट्स के मार्ग से जाती है, हॉस्पिटल के मार्ग से जाती है, या फिर जो छह थीव्स थे जंगल में, जो 6 चोर थे जो मर्चेंट को लूटने के लिए आए थे, तो वैसे आपके सारे इंद्रिय आपको लूट लेते हैं। इस मार्ग से इंद्रिय लूट लेते हैं मतलब क्या? एक तो हॉस्पिटल चले जाओगे, या फिर जैसे अभी मैंने जो केस बताया, पुलिस आए थे, आरटीआई आई थी, उस मार्ग में जाएगा। तो एक तो हॉस्पिटल हो गया, पुलिस हो गया, या फिर आपको अपने आप का डिफेंड करने के लिए आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है तो लॉयर को देने में चला जाएगा। सो ऐसे गलत गलत जगह पर जाता है। इसलिए जमा राशि जमा नहीं होनी चाहिए, वो बहती रहनी चाहिए हर रोज कहीं ना कहीं दान। तो नॉर्थ इंडिया में खासकर जम्मू में ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, मैंने देखा है कि लोग हमेशा हर रोज सुबह सुबह पूजा करते हैं तो अपने वॉलेट से निकाल के 10 रुपए भगवान के सामने चढ़ाते थे। हर रोज 10 रुपए चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हर रोज कमा रहे हैं, वो लोग भी सैलरीड लोग ही है, लेकिन वो लोग हर रोज 10 रुपए निकाल के ऐसे माता के सामने रखेंगे। एक दिन नहीं जाता जब वो माता को पैसे नहीं चढ़ाते। उनका एक दिन नहीं जाता जब वो बाहर गाय को रोटी नहीं खिलाते। और ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वो फ्रेश सब्जी नहीं खरीदते। फ्रेश सब्जी खरीदने जाने का मतलब ही होता है कि हर रोज हाथों से दान हो रहा है। किसी को तो हाथों से जा रही है लक्ष्मी, उसका भला हो रहा है, उसके बच्चों का फीस भरे जा रहे हैं, उसका हॉस्पिटल, माता पिता के हॉस्पिटल का बिल भरे जा रहा है, लाइट बिल भरे जा रहा है। सो इस तरीके से लक्ष्मी को बहते रहना है। मैं नहीं कहती कि बहुत क्वांटिटी से खर्चे करो, लेकिन लक्ष्मी को बहने दो। हाथ से ना हर रोज थोड़ा 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 जाने दो, क्वांटिटी में जाने की जरूरत नहीं। हर रोज 20 रुपए भी, 10 रुपए भगवान के सामने, 10 रुपए की सब्जी ले ली, ऐसे करके 20 रुपए भी हाथ से चले गए तो भी वो फ्लो बना रहेगा। हाँ ये नहीं कि मैंने बस जमा करके रखना है। जमा करने वाली राशि कभी रहती नहीं है। नहीं तो हमारे दादा परदादा का सब कुछ जमा किया हुआ आज हमारे पास एज इट इज नहीं होता। टिका है क्या? किसी के पास है क्या? परदादा पर दादाजी की इस्टेट किसी के पास आज भी टिकी हुई है क्या? है किसी के पास? कॉइन्स है, वो चलते हैं आजकल वो कॉइन्स? नहीं चलते ना। चलते हैं क्या? और जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, जैसे कई सारे हमारे इंडिया में ऐसे परिवार हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीनें हैं, किसी किसी के पास 500 एकड़ जमीनें हैं, उनको पूछो कहाँ से मिली। एक तो साउथ इंडिया में कोई है फार्मर, उसके दादा परदादा ने एक पूरा फॉरेस्ट खरीदा था। जंगल ही खरीदा था, इमेजिन। वो पूरा जंगल उनका था। जंगल से पहले वो बड़ी जमीन थी, उन्होंने, उनके परदादा जी ने, वो परदादा परदादा जी ने वहां पे पेड़ उगा उगा के जंगल बनाया। तो अभी उस परिवार के नाम पर वो पूरा जंगल है, लेकिन उस जंगल के अंदर ही इन्होंने कृष्णा का मंदिर बना के रखा हुआ है, और वहां पे हर रोज भागवत पठन होता है। हर रोज भागवत पठन, और वो सारा जितना भी फ्रूट्स आते हैं सब कुछ कृष्णा को ऑफर करते रहते हैं। तो 500 साल से इनके जो पिछले जो जितने भी है पूर्वज, उनका जमीन इनके पास आज भी है, इनका तो नहीं गया। फिर बाकियों का क्यों गया? इधर से उधर से लोग इधर से उधर से भागे क्यों? मुगल आने के बाद, ब्रिटिश आने के बाद भाग गए। फिर पाकिस्तानियों ने अटैक किया, भाग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को ऑफर करना भूल गए। इंद्रिय तृप्ति करते करते भगवान को ऑफर करना भूल गए। समझ में आ रही है क्या ये बात? ये आपको ये अगर पता चल गया ना, हाउ नो वन कैन एंजॉय द मनी, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप बड़े सही तरीके से लक्ष्मी माता को देखने सीख जाओगे। और आपको कभी पनिशमेंट का ये नहीं, सहारा लेना नहीं पड़ेगा सीखने के लिए। नहीं तो कभी कभी सीखने के लिए भगवान पनिशमेंट का सहारा लेते हैं।
तो ऐसे हमें कभी पनिशमेंट से नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये, हाउ नो वन कैन एंजॉय मनी? Yeah. आई क्या बात समझ Yeah, में? yeah. शाबाश। वेदा का है। Veda. सो हाउ डज, अच्छा ये बताओ मुझे, भगवान कृष्ण की शरणागति हेल्प लेने से ज्यादा एक बद्ध जीव होता है किसकी शरणागति लेता है? भगवान कृष्ण की बजाय एक बद्ध जीव किसकी शरणागति लेता है? हरिनाम। नहीं, बद्ध जीव, नहीं, मुक्त जी। कंडीशन सोल कृष्णा की अगर शरणागति नहीं लेता तो वो किस, हुज शेल्टर डज ही टेक, इंद्रिय किसकी सहारा लेता है? इंद्रिय तृप्ति का। सेल्फ नहीं, कंट्रोल। बद्ध जीव कंडीशन। हाँ जी, Desires, बद्ध जी। आवाज कट हो रही है मेरे यहाँ पे, कट हो रही है क्या? क्लियरली पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आवाज, सुनाई नहीं दे रही है। बुरे बुरे प्रारब्ध का, बुरे प्रारब्ध का। प्रारब्ध का था। अपने रिश्तेदारों का, माता जी। हाँ जी, हाँ, प्रारब्ध। वो वल्चर्स का, सही कहा, रिश्तेदारों का इधर उधर। द्रौपदी इज अ गुड एग्जाम्पल। जब कृष्ण का सहारा नहीं ले रही थी द्रौपदी, तो किसका सहारा ले रही थी? द्रौपदी वस्त्रहरण में किसका सहारा ले रही थी? रिश्तेदारों का। सारे सभा, हाँ, सभासदों को मतलब वो कर रही थी कि मुझे मेरी प्रोटेक्शन करो। हाँ, मतलब सो कॉल्ड रिलेटिव, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, है ना? Yes. तो जो जो महाराज कहते थे हमारे कि जब आप कृष्ण का सहारा नहीं लेते तब आप किसका सहारा लेते हो? डॉक्टरों का सहारा लेते हो। और जब डॉक्टर लोग आपकी बीमारी फिक्स नहीं कर पाते तो आप वापस कृष्ण के पास आ जाते हो। तो ये ना कहना प्रकार है ना, आपको अगर कृष्णा की शरणागति लेनी है तो आप इधर उधर भाग क्यों रहे हो? सीधा कृष्णा के पास जाओ, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। आपने तो बस हरि नाम लेना है, पूरे भाव से भागवतम की कथा पढ़नी है, सुननी है और सुनानी है। तो महाराज कहते थे कि आपको अगर हरि नाम नहीं लिया तो आपको बहुत ज्यादा दवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, फिर ऐसे ऐसे डॉक्टरों से धोखा देना पड़ सकता है। तो जैसे हाँ, माता तुम जी, के लिए, हाँ जी, विष्णु सहस्त्र नाम में भी लिखा है, मतलब विष्णु भगवान के जो अलग अलग नाम है ना, उसमें हाँ, एक नाम है औषधि, कि आप औषधि हो, यू आर द मेडिसिन। वेरी नाइस माधुरी। सो दैट इज ट्रू, कृष्ण नाम, हरि नाम एक मेडिसिन है। तो उस मेडिसिन से सारे ठीक हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने खुद इतने सारे लोगों को लेप्रेसी से ठीक किया है। तो महाप्रभु हरि नाम लेते थे और लोग लेप्रेसी से भी ठीक हो जाते थे। सो कॉल्ड ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, पोलियो जैसी बीमारियां जो होती थी हाँ, उससे भी लोग ठीक हो जाते थे। कहते हैं कि उस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हरि नाम से वो भी बीमारियां ठीक हो जाती थी। हमारे अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी थे, वो सारी बीमारियां अपनी हरि नाम से ठीक कर लेते थे। सो ये बहुत ज्यादा बड़ा ये है, मतलब एविडेंस है हरि नाम का, कि हरि नाम से एक्चुअल में बीमारी, हमारे महाराज की बीमारियां ठीक होती थी। हमारे महाराज रात भर ऐसे, उनके पाँव में दर्द होने की वजह से ऐसे अपने आप ही पाँव ऐसे खिंच जाता था और ऐसे करके दीवार पे लग जाता था। कभी कभी महाराज यूज टू स्क्रीम ऑल्सो, जाने के पहले के थोड़े से एक महीने के दिन में। लेकिन मॉर्निंग तक महाराज इतना भागवतम का पठन करते थे, इतने ज्यादा श्लोक गाते थे कि सुबह जब डॉक्टर देखने के लिए आते थे तो नाइट ड्यूटी के डॉक्टर मॉर्निंग ड्यूटी के डॉक्टर को बताते थे कि इनके साथ रात को ऐसा हुआ, वैसे हुआ, पाँव अपने आप किक हो रहा था, नस खींची जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, ये चीखे भी एक बार, ऐसे बोलेंगे। और फिर सुबह वो जो मॉर्निंग ड्यूटी के डॉक्टर आ रहे हैं तो महाराज उठ के बैठे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, उनका एक पाँव में जो पैरालिसिस था वो भी चला गया होता था, महाराज वॉक कर रहे हैं आराम से। और फिर वॉक करके फिर गाड़ी में बैठ के पनवेल जा रहे हैं, वहां से वहां पे कई सारे शिष्यों को लाइन में खड़ा करके डांट रहे हैं, उनको रिसिटेशन करवा रहे हैं भागवतम का, और बहुत ज्यादा उनसे पढ़ाई ले रहे हैं, जैसे स्कूल के टीचर पढ़ाई लेते वैसे भागवतम की पढ़ाई लेते थे। फिर वापस आते थे, फिर भागवतम कथा करते थे, थोड़ा सा प्रसादम लेते थे, जाप करते थे, तो पूरा दिन वो एंथुजियास्टिकली भागवतम का चलता था और चैंटिंग चलता था। हाँ, और रात को तो प्रैक्टिकली महाराज जो है, ही वॉज यूजिंग भागवतम टू ओवरकम हिज डिसीज।
और ऐसा नहीं कि ये 1 महीने की बात है, ही वॉज डूइंग दैट सिंस 30 years। 30 साल से उन्होंने बिना मेडिसिन के अपने आप को ठीक रखा था, विद द हेल्प ऑफ ओनली भागवतम एंड चैंटिंग। सो ये है, औषधि है। तो आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बाद में सारे शिष्यों ने उनको एडमिट कर दिया, नहीं तो उनको जरूरत ही नहीं थी। वो लंदन में उनको किसी ने एडमिट किया था, तो वहां पे उन्होंने नर्स को बोला था कि ये क्या बार बार आप एक बार टेस्ट लेते हो, दिन में 4-4 बार खून निकालोगे? कहते बॉडी में खून रखोगे तो मैं जिंदा रहूंगा ना, बार बार खून नहीं, सारा खून ही निकाल दोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कहते वो कहते अगर हमने आपका खून नहीं निकाला, हमें ब्लड टेस्ट करने हैं, तो वो नर्स कहती है अगर हमने आपका खून नहीं निकाला तो आप मर जाओगे। तो महाराज कहते हैं जिंदा रहने के लिए खून रखो तो सही मेरे शरीर में। हाँ, तो दिन में 4-4 बार आके टेस्ट ले रहे हो। और इनके स्टूडेंट्स आते थे बार बार ब्लड टेस्ट। तो महाराज ने फाइनली कहा आई एम नॉट गिविंग माई ब्लड सैंपल एट ऑल। आज आप चौथी बार आ रहे हो, मैं अपना ब्लड सैंपल दूंगा ही नहीं, जाओ यहाँ से। तो वो नर्स बोली रात को कि अगर आपने ब्लड सैंपल दिया नहीं तो कल सुबह आप जिंदा नहीं रहोगे, मेडिसिन खा लो बोली। तो महाराज ने कहा ना मैं मेडिसिन खाऊंगा ना ब्लड सैंपल दूंगा। तो नर्स ने कहा अगर आपने ये नहीं किया तो कल सुबह तक आप जिंदा नहीं रहोगे। तो महाराज ने कहा ठीक है, चैलेंज, देखते हैं, कल सुबह आना। फिर वो जा रही थी, महाराज ने बोला ए कम हियर। तो वो आई वापस, कहते व्हाट इज योर नेम? कहती माया। महाराज कहते ऐसे देखा, आई कैन सी दैट यू आर माया। ऐसे करा, नर्स चली गई। और ये सब लंदन हॉस्पिटल में हो रहा था। फिर दूसरे दिन जब वो माया आई, तो महाराज अपना एक पाव किक करके दिखा रहे थे, वो पाव की मेडिसिन दे रही थी, महाराज ने ऐसे किक करके दिखाया, सी आई एम किकिंग फिट, आई एम किकिंग फिट, ऐसे करके किक करके दिखाया उसको कि देखो मेरा पाव ठीक हो गया। मतलब उसने बोला था कि आपको इसका पैरालिटिक हो सकता है, आप मर सकते हो, कहते मैं जिंदा भी हूँ और मैं किक भी कर रहा हूँ। तो रात भर महाराज ने सिर्फ भागवतम करा था, भागवतम रेसिटेशन किया था। इतना ज्यादा भागवतम उन्होंने, रात भर भागवतम भागवतम, सुबह तक ठीक भी हो गए थे। सो बद्ध जीव जो होता है वो कृष्णा की करना, कृष्णा की जो क्या बोल रहे हो माता जी? बद्ध। हरे कृष्णा। हाँ जी। अभी आप ये बता रहे हो ना, जस्ट मुझे एक याद आया कि कई संत ऐसे जो रहते हैं ना, वो मतलब कैंसर भी हो जाता है, वो भी ठीक नहीं होते। और जय पताका महाराज जो है ना, उनको भी हाँ बहुत सारे डिसीज है, तो हाँ। वो मतलब कृष्णा को प्रे नहीं करते क्या? क्या है मतलब मैं ऐसा? अभी तक तो कृष्णा की प्रेयर पे ही जिंदा है माता जी। आपका तो जितना हमारा लाइफ होता है ना, कभी कभी वी आर डेस्टाइन्ड टू लिव ओनली फॉर 40-50 years। लेकिन जब आप भक्ति करते हो तो आप हमेशा ही बोनस ईयर्स पे जी रहे होते हो, हमेशा ही बोनस ईयर्स पे जी रहे होते हो। तो ये बड़े बड़े सन्यासी जो है जिनको बीमारियां हो जाती है, तो वो हमें, उनकी मृत्यु तो इट वाज सपोज टू हैपन 20-30 years बैक ओनली। लेकिन इन्होंने भक्ति कर करके अपनी आयु उनकी ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी होती है। तो इट इज टाइम कि उनका जाने का जब टाइम होता है तो ये सारी बीमारियां जो होती है निमित्त बनकर आती है। कुछ तो कारण होना चाहिए, जैसे कृष्णा के लिए कारण था वापस जाने के लिए, वैसे इनके जीवन में भी ये कारण बन के आते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े भक्त हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से कॉम्बैट कर रहे होते हैं अपने डिसीजेस को। तो जो डिसीज आते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, आप इतने सारे शिष्यों के जिम्मेदारी भी ले रहे होते हो, तो उसका भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। लेकिन हरि नाम में इतनी शक्ति है कि आप अपने शिष्यों का भी प्रारब्ध काट सकते हो। आप अपना प्रारब्ध तो कटते ही हो, लेकिन शिष्यों का भी प्रारब्ध, पूरे ब्लैक बबल्स को कट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आपका जाने का जब समय आता है तो ये एलिफेंट्स एक निमित्त बन जाते हैं, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू शुद्ध भक्तास एट ऑल। ठीक है। ओके, नहीं मतलब आप बोल रहे हो ना कि भागवतम से सब तो बीमारी हाँ, वो बट ठीक जाने का करते समय हैं। आएगा तो कारण तो बनना पड़ेगा ना, कारण तो बनाना पड़ेगा ना कुछ कृष्णा को लीला तो दिखानी पड़ेगी सबको। तो जाने के वक्त तो होगा ही होगा। तो जब तक आप होते हो आपका कोई ना कोई पर्पस होता है। कृष्णा चाहते हैं कि अरे इस सन्यासी से इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, इसकी दीक्षा हो जाए, उसकी दीक्षा हो जाए, और लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए। तो जब तक कृष्णा चाहते हैं तब तक जो सन्यासी है वो सेवा देता रहता है, देते रहते हैं, देते रहते हैं, भक्तों की सेवा करते ही रहते हैं। सन्यासी का जीवन इज नॉट लाइक मास्टर लाइफ, इट इज ऑलवेज मोर ऑफ अ सर्वेंट लाइफ। मतलब शिष्यों का भी दास बनकर जीना पड़ता है उनको, इतनी सेवा देनी पड़ती है शिष्यों को, मरते दम तक सेवा देते रहते हैं, दीक्षा देते रहते हैं, भला देखते रहते हैं।
और जब आप दीक्षा तो इन लोगों को जब बीमारियां होती है तो ऑलरेडी ये लोग अपने बीमारियों में से, अगर भक्ति नहीं होती तो इन लोगों ने कभी कभी चले जाना था, इतना भी नहीं जिंदा रहते। लेकिन भक्ति है और पर्पस है जीने के पीछे, एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य जब तक कृष्णा नहीं चाहते कि इसका उद्देश्य कब तक पूरा हो क्या हो, तब तक वो रहेंगे ही रहेंगे। और भले ही वो म्यूट हो, कैसे भी हो, व्हीलचेयर पे हो, लेकिन वो सेवा देंगे और बहुत सारे लोगों का भला करते रहे। उनका तो दर्शन ही बहुत बड़ी सेवा है। वो अगर करोड़ों करोड़ों लोगों को दर्शन देते हैं तो इतने सारे लोगों की सुकृति इंस्टेंटली इतनी बढ़ रही है। जैसे 10,000 भक्तों का दर्शन करके जितना सुकृति नहीं मिल सकता, उतना सिर्फ जय पताका महाराज का दर्शन करके 10 लाख भक्तों की सुकृति के बराबर है। तो ये लोग चाहे बोले ना बोले, बीमार होके अगर बैठे भी चेयर पर और इतने सारे भक्तों के सामने आ जाए, तो वो भी बहुत बड़ी कृपा है। तो ये कृष्णा की मर्जी होती है कि कृष्णा बहुत सारी बद्ध जीवों पर कृपा दिखाना चाहते हैं थ्रू हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सन्यासीज। वो अपने ही इंस्ट्रूमेंट से वो ये दिखाना चाहते हैं। तो इनकी जो बीमारियां है, ये एक इनका निमित्त बन रही है कृष्णा के पास वापस जाने के लिए। अदरवाइज इन्होंने कब का चला जाना था। इनका जो जिंदगी ओवर एंड अबाउट जो चल रहा है, इट इज बिकॉज कृष्णा वांट्स देम टू लिव। तो कृष्णा चाहेंगे लेके जाने के लिए, तो एक दिन कोई एक बीमारी को बहुत एक्सट्रीम कर देंगे और लेके भी चले जाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। Hare Krishna, Mataji, हरे Dandavat कृष्णा Pranam. हरे